नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। ये यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट आईडी द्वारा चलाया जाता है और इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है 100% सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ITI या फिर प्राइवेट ITI में 2021 में एडमिशन लिया है तो आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये अपने मोबाइल से बना रहा हूँ और आप लोगों को मैं मोबाइल से ही स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना बताऊंगा। तो आप लोग कैफ़े पे मत भरवाइएगा, स्वयं अपने मोबाइल से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिएगा ताकि आपकी जो गलती हैं, कैफ़े वाले जो गलती कर देते हैं वो गलती आपकी ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी छात्रों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ITI से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर मिलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक करें ताकि सारी जानकारी आपको समय टू समय मिलती रहे। तो आपके सभी के फ़ोन में गूगल होगा तो उस पर आपके सर्च बॉक्स में लिखना है स्कॉलरशिप, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप up.gov.in। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे, चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुलना शुरू हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप मोड में चेंज कर लेंगे, जिसके लिए ये जो 3 डॉट यहाँ पर साइड में दिए गए हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइड आ रहा है, इस पर मैं टिक कर लूँगा। जैसे ही मैं इस पर टिक कर लूँगा तो ये डेस्कटॉप साइड में हो जाएगी। सबसे पहले आप काम यही करेंगे ताकि आपको आगे फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। पॉपअप मैसेज है, इसे आप कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो है स्टूडेंट हैं आप, तो यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले जो है आप लोगों का ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, फिर फ्रेश लॉगिन का, फिर रिन्यूएबल लॉगिन का। तो अभी आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना। तो एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आप जो है यहाँ पर फ्रेश लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट विंडो है वो खुल के सामने आ जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट विंडो खुल के आ गई है। यहाँ पर आपको किस लिंक पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए लिंक दिया है पोस्ट मैट्रिक्स अदर देन इंटरमीडिएट। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं या फिर SC ST की कैटेगरी के हैं तो वो बच्चे यहाँ पर इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। और जो बच्चे OBC के हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे कि पोस्ट मैट्रिक्स अदर देन इंटरमीडिएट। और जो बच्चे माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपकी जो भी कैटेगरी हो गई, अगर कोई जनरल SC ST का है तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा, और जो कोई OBC का है तो इस लिंक पे क्लिक करेगा, अगर कोई माइनॉरिटी कैटेगरी का है तो वो इस लिंक पे क्लिक करेगा। चलिए मैं OBC के लिए यहाँ पर आपको फॉर्म भरना बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं OBC पे यहाँ पर क्लिक करूँगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुलना शुरू हो जाएगा। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है, जिसमें आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर शिक्षण संस्थान मांगेगा, यहाँ पर वर्ग मतलब समूह क्या है आपका, फिर यहाँ पर धर्म क्या है, छात्र का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्मतिथि, और उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का जेंडर मांगेगा। जेंडर मांगने के बाद विवाहित की स्थिति में कोई नाम में परिवर्तन हुआ है तो वो लिखना होगा। यहाँ पर हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का विषय, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का जो है बोर्ड कौन सा है, हाई स्कूल का अनुक्रमांक कितना है, आधार नंबर कितना है, और दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर कितना है, विद्यालय का नाम क्या है जहाँ से हाई स्कूल किया है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर आपको मांगेगा, एक ईमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा आपको। फिर एक आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा और एक यहाँ पर जो पासवर्ड जनरेट किया उसी को यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर जो कैप्चा दिया है यहाँ पर डालना पड़ेगा। पासवर्ड का जो है रूल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पासवर्ड का रूल यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम जो है 8 से 12 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें एक जो है एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जिसमें @ हैज और डॉलर और एंड ऐसे बने हुए हैं। तो ऐसे आप जो है पासवर्ड जो है डाल सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक करके डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ। जो पहला है यहाँ पर, चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर बांदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पर बांदा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जैसे ही शिक्षण संस्थान पे जाऊँगा तो इस पर जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर बांदा ITI के देखिए सारे जो है ITI चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो आ जाएंगे। तो जिस छात्र जो अपना भर रहा है चाहे उसका प्राइवेट में हुआ हो चाहे गवर्नमेंट में हुआ हो तो वो यहाँ पर अपना जो है फॉर्म भर सकता है। पर आप लोग देख सकते हैं ITI जो है ITI कॉलेज बांसी अतर्रा, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये संस्थान का नाम आ गया जो ITI का नाम होता है यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं जो जाति समूह यहाँ करूँगा तो देखिए OBC के लिए ये फॉर्म है तो यहाँ पर सिर्फ OBC ही आएगा। तो देखिए कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है जो, फिर यहाँ पर धर्म सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं जैसे ही करूँगा देखिए हिंदू आ गया है। उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद जो एक पासवर्ड बना के आपको ये सारी डिटेल फिल करके यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ क्या आने वाला है। तो देखिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भर ली है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से है जो भर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपको ये जो अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ है, ये चीज़ आपको हाई स्कूल से मैच करा के भरनी है। हाई स्कूल के मार्कशीट में जो लिखा होगा वही भरनी है। और साथ में ये चीज़ जो है वो आधार कार्ड से भी मैच करा के भरना है। आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों में अगर ये चीज़ अलग अलग है तो इसको पहले आप करेक्ट करा लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग ये फॉर्म भरिएगा। तो अगर इन दोनों में, अगर इन चारों चीज़ों में कोई मिस्टेक होती है, आधार कार्ड में और फिर हाई स्कूल के मार्कशीट में कुछ मिसमैच होती है तो आपका जो फॉर्म है उसमें रिजेक्ट हो सकता है और आपकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग भर लीजिएगा। हाई स्कूल का किस वर्ष में उत्तीर्ण किया है, क्या उसका रोल नंबर है, कहाँ से किया है, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें। और पासवर्ड यहाँ पर एक बना लीजिएगा, आपको जो भी याद रहे। जो भी पासवर्ड आप लोग बनाएं इसको एक कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो आपको यही पासवर्ड है वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जो पासवर्ड आप यहाँ पर बनाए हुए हैं उसको यहाँ पर एंटर करेंगे और यही पासवर्ड आप लोग एक कॉपी पे लिख के रख लेंगे, ताकि आपको भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वहाँ से मिल जाए। सारी चीज़ें कैप्चा डाल लीजिएगा यहाँ पर। सारी चीज़ें डालने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ आपको क्या आने वाला है। तो देखिए मैंने जैसे सबमिट किया है, थोड़ी देर इंतज़ार किया है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये विवरण आ गया। ये विवरण आने के बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन संख्या जो आपको यहाँ पर दिख रही है इसको आप अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे फिर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर डालना पड़ेगा, साथ में ही आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। एक यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गलत तो नहीं हो गया। अगर गलत हो गया हो तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रिंट करके ये सारी चीज़ें आप लोग लिख भी लीजिएगा। प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे और एक ये अपनी कॉपी अपने में सेव कर लेंगे मोबाइल में। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक जाना है, होम पेज पे जाना है। यहाँ पर होम पेज पे यहाँ पर होम पेज आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो होम पेज इसका है वहाँ पर खुल के सामने आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया है पहले। देखिए होम पेज आ गया है। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर फ्रेश लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जैसे ही फ्रेश लॉगिन पे एक बार टच करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन नहीं लेगा। तो आप लोग फ्रेश लॉगिन पे यहाँ पर आप थोड़ी देर यहाँ पर टच करे रहेंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू टैब का ऑप्शन आ जा रहा है। इनको आप किसी भी साइड में क्लिक करके इसको हटा देंगे तो देखिए यहाँ पर जो है कई ऑप्शन खुल के सामने आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्कूल पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए नेक्स्ट विंडो वो खुल के सामने आ जा रही है। तो देखिए फिर से लॉगिन करने का ऑप्शन आ गया है। आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने लिखा होगा, जो मैंने अभी वीडियो में बताया था, यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही होगी। और यहाँ पर जो है आप लोग अपना जो पासवर्ड बनाए हैं उसको यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद जो नीचे यहाँ पर दिया है इसको आप कैप्चा कोड यहाँ पर नीचे पर ये दिया है इसको यहाँ पर डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे। चलिए मैं ये डिटेल डाल लेता हूँ, फिर सबमिट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। देखिए नेक्स्ट पेज खुल के सामने आ गया है, जिसमें दो प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। रजिस्ट्रेशन कर लिया है और रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट कर लिया है। अब छात्रवृत्ति हेतु मुझे आवेदन पत्र भरना है। तो मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा तो नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें हैं दी हुई। यहाँ पर मैं जो है तीसरे नंबर का यहाँ पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ आवेदन करने के लिए छात्रवृत्ति हेतु। तो इसमें बहुत सारी डिटेल मांगेगा, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ।
तो देखिए नेक्स्ट जो है वो शैक्षणिक विवरण आपको आ जाएगा सामने खुल के। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, सब सही चीज़ें सही भरना है आपको। तो यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको सब अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार है, इसमें आपको जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नियमित पे सेलेक्ट करना है क्योंकि आप रेगुलर ITI कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर पाठ्यक्रम का प्रकार, तो यहाँ पर देखिए ITI कोर्स के लिए आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ITI की सारी ट्रेड खुल के आ जाएंगी। जो भी आपकी ट्रेड है उस ट्रेड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ये इलेक्ट्रीशियन का स्टूडेंट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके पाठ्यक्रम की अवधि, तो ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, पाठ्यक्रम का वर्ष आपका प्रथम वर्ष है और आपके 2 साल की ट्रेड है। अगर ऐसे किसी की 1 साल की ट्रेड होगी तो यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर जो है वो भी 1 सेलेक्ट करेगा। तो आप जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहा है, तो यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम का वर्ष इसका प्रथम है, अवधि इसकी इलेक्ट्रीशियन 2 साल की है, तो यहाँ पर 2 भरेगा और यहाँ पर 1 भरेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए लेटर एंट्री जो है, लेटर एंट्री है नहीं इसमें, तो नो करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवासीय है या दीवा छात्र है, तो ये दीवा छात्र है क्योंकि हॉस्टल होते नहीं हैं। अगर आवासीय छात्र होता तो यहाँ पर हॉस्टल पे क्लिक करते, आवासीय पे क्लिक करेंगे, नहीं तो दीवा छात्र है ये। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। जिस डेट में आपका जो है ITI में एडमिशन आपने लिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के उसको आपको यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर भी आपको पाठ्यक्रम के वर्तमान में प्रवेश लेने की तिथि वो भी यहाँ पर यहीं भरनी है। 13 सितंबर को इस छात्र ने एडमिशन लिया है तो यहाँ पर भी 13 सितंबर लिखेगा और यहाँ भी 13 सितंबर ही लिखेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर पंजीकरण संख्या आप लोग लिखेंगे, वही पंजीकरण संख्या जो आपके फॉर्म में दिया गया है उसी को यहाँ पर डाल देंगे। जो आपके ITI के फॉर्म में पंजीकरण संख्या दी है उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर विश्वविद्यालय या फिर जो है बोर्ड का नाम यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन खुल के सामने आ जाएंगे, आप लोग सबसे नीचे चले जाना। बोर्ड का नाम है जो आपके ITI का वो है वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आप पाठ्यक्रम में कक्षा 12 के मेरिट के आधार पे आपका जो है चयन हुआ है, तो नहीं, आपका चयन जो है 12 के आधार पे नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर पाठ्यक्रम की पात्रता, तो यहाँ पर पात्रता में आप लोग हाई स्कूल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 13 पे आप जाएंगे तो वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश जो आपने किस माध्यम से लिया है, क्या UPS EEE के माध्यम से लिया है, AKTU में या किस में, तो यहाँ पर आप नो करेंगे, किसी के माध्यम से आपने नहीं लिया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नो करेंगे तो देखिए बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पर वो सारे ऑटोमेटिक ही हट जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 10th की डिटेल डालनी है और किस बस में उत्तीर्ण किया है और कितने पूर्णांक है, कितने प्राप्तांक हैं, जो है आपका प्रतिशत क्या है और आपका वोट क्या है। उसके बाद इंटरमीडिएट की सारी डिटेल यहाँ पर डालनी है। उसके बाद नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कैप्चा, यहाँ पर जो कैप्चा यहाँ दिया है यहाँ डालेंगे। फिर यहाँ पर प्रमाणित करेंगे, यहाँ पे टिक लगा के और यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें सही से भर दिया हूँ। अब मैं सारी चीज़ों को प्रमाणित करके यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आगे देखते हैं कि आगे कौन सा फेस आने वाला है। तो देखिए मैंने शैक्षणिक योग्यता पे जैसे ही मैंने सबमिट किया है तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन भी जो है मेरा ग्रीन हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन मेरे और शैक्षणिक जो है वो 2 सेक्शन मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा सेशन मेरा निजी का है। निजी विवरण में आपको आवासीय स्थायी पता लिखना है। फिर यहाँ पर अगर आप कोई दिव्यांग हैं किसी प्रकार के तो यहाँ पर लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। और सारी चीज़ें मैं भर लेता हूँ। भरने के बाद एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या स्टेप आने वाला है। तो देखिए निजी विवरण मैंने भर दिया है, यहाँ पर पूरा जो स्थायी पता भर दिया है। यहाँ पर मैंने जो है अस्थायी पत्राचार का पता भर दिया है। अगर किसी का सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यही पता जो है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इस स्टूडेंट का स्थायी पता और जो पत्राचार का पता है दोनों अलग अलग है। तो जो भी पता हो आप यहाँ पर भर सकते हैं। सेम है तो सेम भर सकते हैं, अलग है तो अलग भर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार भरेंगे। अगर कोई दिव्यांग है तो यहाँ पर जिस प्रकार का दिव्यांग है उसको भरेंगे। तो यहाँ पर आगे विवरण जो है प्रतिशत मांगेगा कि दिव्यांगता का और भत्ता मांगेगा। तो ये जो स्टूडेंट है ये किसी प्रकार का हैंडीकैप्ड स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐसे ही छोड़ देगा। ये कैप्चा को यहाँ पर डालेगा, साथ में यहाँ पर टिक करेगा और फिर अपडेट पे क्लिक करेगा। तो चलिए मैं अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर देखता हूँ कि आगे क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निजी वाला सेक्शन जो है वो भी ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पर बैंक का विवरण आए, तो बैंक के विवरण में यहाँ पर सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। तो पहले मैं इसको भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए बैंक की सारी डिटेल आपको भरना है। जैसे यहाँ पर बैंक के यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी बैंक का नाम आ जाएगा। जो भी आपकी बैंक है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये एक्सिस बैंक है, मैं एक्सिस बैंक को सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर यहाँ पर जनपद का नाम आ जाएगा आपका, जो ये अकाउंट नंबर जिस जनपद में है वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये गौतम बुद्ध नगर का है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे थोड़ा रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद देखिए यहाँ पर सारी ब्रांच के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जिस ब्रांच में ये है एक्सिस बैंक वहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना खाता संख्या डालना है, वही खाता संख्या रिपीट करना है। यहाँ पर छात्र का नाम क्या है उस जो है बैंक अकाउंट नंबर पे उसे डालना है। IFSC कोड डालना है और ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ डालना है। और फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ को प्रमाणित करेंगे यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर आप अपडेट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके अपडेट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट सेक्शन क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो बैंक वाला भी डिटेल है मेरा ग्रीन हो गया है। इसके बाद प्रशिक्षण शुल्क संबंधी यहाँ पर कुछ मांगा गया है विवरण, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनुवार शुल्क रुपए में यहाँ पर डालना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज़ है, जो OBC के बच्चे हैं मैं OBC के लिए भर रहा हूँ। OBC और जो जनरल वाले बच्चे हैं OBC और सामान्य वाले वो यहाँ पर 480 लिखेंगे, और SC और ST के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर 00 लिखेंगे। तो मैं OBC के लिए बता रहा हूँ, तो OBC वाले यहाँ पर 480 लिखेंगे और जनरल वाले भी यहाँ पर 480 लिखेंगे, और SC ST वाले यहाँ पर जो है वो 00 डालेंगे। तो यहाँ पर मैं OBC के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पर 480 डाल देता हूँ। ये कैप्चा यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, कैप्चा को यहाँ पर डालना है, यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर अपलोड करना है, अपडेट करना है। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद बताता हूँ कि नेक्स्ट सेशन क्या आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो शुल्क संबंधित भी कॉलम है उसको ग्रीन कर दिया गया है। अब देखिए गत वर्ष का जो है यहाँ पर विवरण मांगा गया है, तो गत वर्ष का परीक्षा फल यहाँ पर लिखना है। ये सारी चीज़ें पहले मैं भर लेता हूँ, फिर आपको जल्दी जल्दी समझा भी देता हूँ। तो देखिए गत वर्ष का जब यहाँ पर आप विवरण है भर देंगे, तो जैसे ही मैं इस पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर कई चीज़ें आ रही हैं। एक तो पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो पास्ड आ रहा है, दूसरा आ रहा है प्रमोटेड विद जो है मार्क्स विद मार्क्स, और प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, और रिजल्ट एट नॉट डिक्लेयर। तो जो बच्चे पहले 10th में पास हुए हैं या 12th में पास हुए हैं, जो भी आपने लास्ट जो है एजुकेशन की है, जैसे इस स्टूडेंट ने 2000 जो है अपनी लास्ट एजुकेशन है वो 12th की हुई है, तो 12th इसने पास किया है और प्रमोटेड विद मार्क्स प्रमोट इसे नहीं किया है, नहीं तो विदाउट प्रमोटेड भी नहीं किया, इसका रिजल्ट भी एडवेटेड नहीं है, ये कम्प्लीटली पास है। तो मैं पास वाले पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं पास वाले पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर गत वर्ष की जो है परीक्षा प्रणाली कैसी थी, तो इसके 12th में थी वो वार्षिक प्रणाली थी, तो यहाँ पर वार्षिक प्रणाली पे ये क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए गत वर्ष के अंक प्रणाली का जो है वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली इसकी है, संस्थान द्वारा अंकित पूर्णांक यहाँ पर लिखे जाएंगे। फिर यहाँ पर गत वर्ष का जो है प्राप्तांक यहाँ पर लिखा जाएगा कि पिछले साल में कितने प्राप्तांक थे। तो इसके जो 12th में पूर्णांक जो था जो 500 नंबर था, इसका प्राप्तांक था 390 नंबर का था, और इसका जो परसेंटेज है वो 78 बनी हुई है। और इसके शिक्षण संस्थान का नाम जो जहाँ से इसने 12th किया है वो ये नाम है। तो इसने लास्ट एजुकेशन है वो 12th की है, इसलिए इसको 12th का डिटेल भरा गया है। यदि किसी ने BA BSc की होगी तो यहाँ पर BA BSc का वो डिटेल भरेगा। अगर किसी ने 10th ही किया है सिर्फ, तो 10th के बाद ITI किया है, तो यहाँ पर जो गत वर्ष का डिटेल है वो 10th भरेगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको जो भी एजुकेशन आपने लास्ट की होगी गत वर्ष में उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर टिक करना है, टिक करने के बाद नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद मैं देखता हूँ कि आगे क्या आने वाला है। तो देखिए मैंने सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है कि आपका जो आवेदन पत्र है प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक आपकी भरी गई हैं। आवेदन पत्र पूर्ण करने हेतु अगला चरण फ़ोटो अपलोड करने का है। बिना बोना फ़ोटो के आवेदन जो है पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को है जो है यहाँ पर देखिए आप लोगों को बैक कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग सत्येंद्र कुमार पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है अगला चरण आ जाएगा। यदि किसी भी
भी कारण से जो है आपका लॉग आउट हो जा रहा है या आपको जो है बाहर कर दे रहा है ये, तो यहाँ पर जो है आप लोग जैसे होम पेज पे आ जाएंगे तो जैसे ही आपको किसी भी कारण से अगर बाहर हो जा रहे हैं तो आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप देखिए ये होम पेज पे आ जाएंगे, तो लॉगिन फिर से करने के लिए स्टूडेंट पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लिक नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ी देर प्रेस करके रखना है तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। किसी साइड में क्लिक करके यहाँ पर देखिए पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से वही विवरण आएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन जो कॉपी पे लिखे होंगे उसको यहाँ पर आप लोग डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर जो जन्म तिथि और जो आपका पासवर्ड है उसको यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप लोग जितना फॉर्म भर चुके हैं वो इसमें ऑलरेडी सेव्ड आ जाएगा। जैसे मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखा भी देता हूं। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखिए ये वाला पोर्शन मेरा था छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, ये मेरा पूरा हो गया था। वहां पर मैसेज भी आ गया था। फिर मैंने लॉग आउट कर दिया था। लॉग आउट करने के बाद मैं फिर से लॉगिन कर लिया हूँ। तो ये 3 स्टेप मेरे पूरे हो गए हैं। यदि आपके किसी भी फेज में आपको बाहर कर दे तो ऐसे ही आपको होम पेज पे जाके लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आप फोटो अपलोड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा। और फ़ोटो अपलोड करने की आप लोगों को शर्तें भी हैं। शर्तें क्या हैं? आपको फ़ोटो को 20 KB के अंदर रखना है। तो चलिए ये फ़ोटो को कैसे अपलोड करना है यहाँ पर सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी समझ में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिनिमम जो है आपको 20 KB रखना है। JPEG और JPG 2 फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके मैं जिस फोल्डर में इसको रखा हूँगा फ़ोटो को, उस फोल्डर से मैं वो फ़ोटो यहाँ पर ले लूँगा और लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगला जो है स्टेप क्या है, कैसे आप इसको सबमिट करेंगे। देखिए फ़ाइल मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली है। यहाँ पर फाइल आ गई है। फिर मैं अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो फिर आगे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए पॉपअप मैसेज आ रहा है कि स्टूडेंट अपलोड फ़ोटो सक्सेसफुली, प्लीज़ व्यू योर फोटो ऑन क्लिक व्यू बटन। तो यहाँ पर मैं ओके लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर जैसे ही ओके लिखूँगा उसको ओके करने के बाद मैं यहाँ पर एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद लॉगिन फिर से करके देखता हूँ कि फ़ोटो मेरा जो है वो वाला सेक्शन ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद फिर से होम पेज पे मैं जाऊँगा। तो जैसे ही मैं होम पेज पे जाऊंगा तो मुझे फिर से लॉगिन करना है। देखिए फिर से मैंने अपनी प्रोफाइल है वो लॉगिन कर ली है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अपलोड फ़ोटो वाला सेशन है ये भी ग्रीन होके आ गया, मतलब मेरा फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र में संशोधन करें और आय जाति और प्रमाण पत्र हेतु यहाँ पर क्लिक करें। तो आय और जाति प्रमाण पत्र संशोधन अगर कुछ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके और कुछ संशोधन कर सकते हैं। आपको जो भी अगर कोई दिक्कत हो गई हो, कुछ गड़बड़ हो गया हो तो आप यहाँ पर जो है अपना संशोधन फॉर्म में कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार उस पर क्लिक कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि उसका भी इंटरफेस कैसे आ रहा है। पर सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन देख लीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता देख लीजिएगा, एक एक चीज़ करके आप लोग क्लिक कर सकते हैं। निजी विवरण, बैंक अकाउंट, शुल्क संबंधित और गत वर्ष संबंधित, आप एक एक चीज़ करके ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो कहीं पर भी आपका अगर कोई संशोधन होना है तो इसको आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आपको संशोधन नहीं करना है तो आप फिर से जो है अपना लॉगिन करेंगे, लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो भी चीज़ आपको संशोधित करनी है इसमें आप संशोधित कर सकते हैं। यदि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर सही हैं तो यहाँ पर आप लोग फिर से लॉग आउट करेंगे और लॉग आउट करने के बाद फिर से आप लोग लॉगिन करेंगे। देखिए मैंने फिर से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है संशोधन मैं नहीं करूँगा, मेरा सारा ठीक है। मैं आय और जाति का विवरण यहाँ पर लिखूँगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो देखिए ये पेज जो है खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो है आवेदन पत्र जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसका आपका जो है पत्र आवेदन फॉर्म संख्या लिखना है। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या लिखना है। यहाँ पर ये कैप्चा यहाँ डाल देना है। तो ये सारी चीज़ आपको अपने जो है आय प्रमाण पत्र में मिल जाएंगी देखने को। आप लोग स्क्रीनशॉट पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना जो है डिटेल सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद तो जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा तो आपका सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आप फिर से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप फिर से जो है अपनी प्रोफाइल पर चेक करेंगे। तो मैं एक बार लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर जो है एक ग्रीन शो कर देगा, जैसे यहाँ पर शो किया है। क्योंकि मेरे पास जो है इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, मैं ये डेमो के लिए आप लोगों के छात्रों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जो है ये ग्रीन नहीं आया है। आप लोग जैसे ही उसमें सारी डिटेल इंटर कर देंगे तो यहाँ भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जब ये स्टेप ग्रीन हो जाएगा तो यहाँ पर आगे खुल जाएगा।
तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आधार नंबर डालने को आएगा। आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा और आधार नंबर को डालने के बाद OTP के सत्यापन पे क्लिक करेंगे आप, तो उस पर OTP जाएगा। OTP आप सत्यापित कर देंगे तो आपका ये वाला भी सेक्शन है वो ग्रीन हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये सेक्शन ग्रीन नहीं हुआ है इसलिए आगे मैं जा नहीं सकता हूँ। और यहाँ से आप एक प्रिंट निकाल लेंगे और उस प्रिंट को लेके आप जो है उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगा के आप अपने कॉलेज में उसको चेक करा देंगे। और 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो है चेक करा लेना है। चेक कराने के बाद आपको अगर उसमें कुछ करेक्शन करने को वो बोलते हैं तो यहाँ पर आप करेक्शन करवा लीजिएगा। करेक्शन कराने के बाद सारी चीज़ें अगर आपकी ओके हो जाती हैं तो आप जो है फाइनल सबमिट करके उसका एक प्रिंट ले लेंगे। और प्रिंट लेने के बाद उस फाइनल प्रिंट को आप लोग जो है कॉलेज में जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसके और इसके प्रिंट के 2 सेट आप बना लेंगे। दोनों सेट को लेके आप कॉलेज जाएंगे और कॉलेज में दोनों सेट जो है वो जमा करा देंगे और वहाँ से एक रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, रिसीविंग मिल जाएगी। तो वो रिसीविंग अपने पास रख लेंगे ताकि आपको फ्यूचर में वो काम आए। तो आशा करते हैं कि ऐसे अब आप सारे स्टेप समझ गए होंगे। मैंने जो मेन स्टेप थे वो आपके करके बता दिए हैं। इसके बाद के स्टेप जो है मेरे पास क्योंकि डेटा नहीं है, मैं ऐसे डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ये आगे वीडियो नहीं बना सकता हूँ। आप लोगों के पास आय प्रमाण पत्र तक तो मैंने बता ही दिया कि कैसे आपको सारी डिटेल इंटर करनी है। उसके बाद आधार नंबर डालना है, OTP डाल के सत्यापन कर देना है। सत्यापन करने के बाद आपको एक प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद कॉलेज में 3 दिन के अंदर है आपको अपने कॉलेज में चेक करा देना है। यदि कोई संशोधन उसमें है तो आप यहाँ पर संशोधन वाले ये जो संशोधन वाला लिंक है इस पर क्लिक करके आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन हो जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें अगर सही हैं तो यहाँ पर आप लोग फाइनल प्रिंट निकाल के उसके 2 सेट बना के उसके पीछे जितने भी डॉक्यूमेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के 2 सेट बना के कॉलेज में जमा कर देंगे और वहाँ से एक रिसीविंग ले लेंगे। तो ऐसे आपका जो है ये पूरा जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वीडियो में दिए गए दिशा निर्देश सारे फॉलो करते हैं तो आपकी कोई भी एंट्री गलत होने के बिल्कुल चांस नहीं है। आप लोग सारी एंट्री सही से भर लेंगे। मोबाइल से वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आपको फॉर्म भरने में भी दिक्कत होगी क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है बहुत स्लो है। आप जो है अगर आपका इंटरनेट अच्छा होगा तो आपका फॉर्म आसानी से भर जाएगा। तो आशा करते हैं अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।